सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 के कॉन्सेप्ट पढ़े थे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और इसका सलूशन देखेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं आगे हम। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये चीज आपको बता दी गई है कि ये जितने भी इस क्वेश्चन के अंडर में पार्ट्स हैं उन सब में रैशनल नंबर ही दिए हुए हैं। बस आपको ये पता करना है कि उनके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा या नहीं। तो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में ये चीज़ मैंने अच्छे से समझा दी थी, एग्जाम्पल भी दिखा दिया था। तो चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ हमको कोई लॉन्ग डिवीजन से नहीं देखना, यानी पूरा डिवाइड करके नहीं चेक करना है, बल्कि जो थ्योरम हमने पढ़े थे कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में उसी का यूज करना है। तो पहले क्वेश्चन में पहला पार्ट है 13/3125। तो बताना है ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो हम कैसे क्या करते हैं, ये नीचे वाला जिसको हम क्यू मानते हैं, इस क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे लिख लेंगे 3125 इक्वल्स, इसको आप साइड में कर सकते हैं। ठीक है, जब करेंगे तो आपको आएगा 5⁵। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2⁻0 5⁵। ये कॉन्सेप्ट वाली वीडियो मैंने ये चीज सब एक्सप्लेन की थी। तो आप देख रहे हैं 2n इंटू 5m के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो बस हम स्टेटमेंट लिख देंगे, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में है, 2n 5m, हेंस दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। तो अगर 2n 5m के फॉर्म में हम लिख सकते हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जाम में इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, स्टेटमेंट वगैरह लिख के। ठीक है, अब अगला पार्ट देखते हैं 17/8। तो 8 को क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन 2³ आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 2⁻3 5⁻0। तो ये भी वही है 2n 5m में। तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, ठीक है, आप पूरा लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग। ये पूरा स्टेटमेंट एग्जाम में आएगा तो ये ऊपर वाला लिखना है। एक क्वेश्चन मैंने स्टेटमेंट लिख के इसीलिए बता दिया कि कैसे लिखना है। ओके, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। फिर इस पार्ट को देखते हैं 64/455। तो इस 455 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा आपका 2² इंटू 7 इंटू 13। तो आप देख रहे हैं 5 तो चलिए हम ले आ देंगे 5⁻0 करके, लेकिन ये 7 और 13 की वजह से काम खराब हो रहा है। ठीक है, तो ये 2n 5m के फॉर्म में नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, स्टेटमेंट ऐसे लिख देंगे आप, द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2n 5m, हेंस दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, लेकिन रैशनल है तो क्या कंडीशन जरूरी पड़ेगी कि रिपीटिंग होना चाहिए। रैशनल नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसको रिपीटिंग होना जरूरी है। ठीक है, तो रिपीटिंग होगा ये। फोर्थ पार्ट देखते हैं 15/1600। इसको चाहे आप फर्दर सॉल्व कर लें या अगर 1600 का ही डायरेक्ट निकाल लें तो आएगा 2⁶ 5²। ठीक है, तो आप देख रहे हैं उस फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग कह देंगे। फिफ्थ वाला देखेंगे 29/343। तो इस 343 को हम करेंगे तो 7 का क्यूब होता है 343। तो 7 है, 7 देखते ही आप समझ जाएंगे कि भैया टर्मिनेटिंग नहीं होगा। टर्मिनेटिंग के लिए 2 और 5 होना चाहिए और उसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। तो 7 तो पहले ही से बैठा हुआ है, तो दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। सिक्स पार्ट है 23/2³ 5²। सीधे सीधे आप देख रहे हैं कि 2 और 5 है, इसके अलावा और कोई नहीं है, तो आगे कुछ करना ही नहीं है, टर्मिनेटिंग होगा। फिर इसका सेवंथ पार्ट आता है 129/2² 5⁵7 7⁵5। तो 7 की वजह से ये मामला यहां खराब हो रहा है।
बाकी आपको प्राइम फैक्टर करके ये नीचे लिखा ही हुआ है, तो हम कह देंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहां 7 आ रहा है। स्टेटमेंट में आप लिख देंगे कि ये 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है, hence the decimal expansion of this fraction will be non terminating। 8th पार्ट 6/15। अब देखिए यहां एक चीज आपको समझनी है कि रैशनल नंबर के लिए जो हमने थ्योरम पढ़ा था, वहां एक स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि वेयर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा होगा। अगर देख रहे हैं यहाँ p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो p क्या है यहाँ पर 6 है और q क्या है 15 है। तो ये p बाई क्यू जो लिखा हुआ है, p और q को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम मतलब फर्दर ये सॉल्व नहीं होना चाहिए, यानी इनका HCF सिर्फ 1 होना चाहिए। लेकिन इसको हम दोनों को अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 6 को क्या कर सकते हैं 2 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 5। अगर वैसे अगर 6 को ना सॉल्व करते और यहां 3 आप देखते तो कहते कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन ऊपर वाला और इसको दोनों को कट कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 2/5। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे पता करेंगे यहां ऊपर क्या टर्म आएगा, नीचे क्या टर्म आएगा। हम तो सीधे सीधे नीचे क्यू को ही प्राइम फैक्टराइज करते हैं, और हमको 2 और 5 के अलावा अगर कोई दिख जाता है तो हम नॉन टर्मिनेटिंग कह देते हैं। तो भैया सिंपल सही है समझना है कि अगर सिर्फ नीचे 2 और 5 आ रहा है तब तो ऊपर वाले को कुछ नहीं देखना है। लेकिन अगर कोई और आ रहा है, जैसे 3 आ रहा है यहां पर, तो हम देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर भी 3 आ जाए जिसकी वजह से हम कैंसिल कर सकें। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, 2/5 आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं। इसको कैसे फॉर्म में रहेगा 2 की पावर 0 5 की पावर 1, तो 2 की पावर n 5 की पावर n के फॉर्म में है ये, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। फिर 9th पार्ट 35/50। अब देखिए ये भी को प्राइम नहीं है। कैसे, अगर 5 से ऊपर नीचे डिवाइड करें, 5 7 जा 35, 5 10 जा 50। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 को 2 इंटू 5। तो आप देख रहे हैं 2 और 5 है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। अब ये जरूरी नहीं था यहां पर कि आप इसको सॉल्व करते, आप ऐसे भी लिख सकते थे, यानी 35/2 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 5 25, 25 इंटू 50। तो यहां देख रहे थे 2 और 5 आ रहा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहे तो उसको को प्राइम बना के भी लिख सकते हैं। दोनों से ही आपको पता चला कि ये टर्मिनेटिंग है। लास्ट पार्ट हमारा 77/210। इसको हम नीचे वाले को अगर करेंगे, 210 को हम करें तो क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 2 और 5 तो है, लेकिन साथ ही साथ 3 और 7 है, तो देखने से हमको लगेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन एक बार हम ऊपर वाले टर्म को यानी p को भी देख लेंगे कि अगर ऊपर से 3 और 7 हमको मिल जाता है तब तो अपना काम बन जाएगा, 3 और 7 हट जाएगा। लेकिन इस 77 से आपको क्या मिलेगा 7 इंटू 11 बस। ठीक है, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि 7 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो 7 7 तो हट गया। अगर 3 वाला टर्म होता ऊपर भी तो 3 भी कट जाता, तो नीचे 2 और 5 बचता, जिससे टर्मिनेटिंग हो जाता। लेकिन अब इस कंडीशन में 3 को काटने के लिए ऊपर कोई टर्म नहीं है, तो 2 और 5 के अलावा एक टर्म आ गया यहां, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, तो ये पार्ट यहां कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन द क्वेश्चन नंबर 1 above which have terminating decimal expansion। तो जो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे उसका डेसिमल एक्सपेंशन आप लिख दीजिए, यानी डिवाइड करके आप पूरा उसका आंसर लिख दीजिए कि डेसिमल के फॉर्म में वो फ्रैक्शन कैसे होगा। तो जो टर्मिनेटिंग थे, पहला वाला क्वेश्चन टर्मिनेटिंग था हमारा। ठीक है, 13/3125। तो ये हम देख सकते हैं 13/3125, ये हमारा टर्मिनेटिंग था। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू 13 अपॉन ये हमारा 5 टू द पावर 5 था। अब ये चीज हमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पढ़ी थी कि अगर डिनोमिनेटर में 10 के मल्टीपल्स आ जाएं, यानी डिनोमिनेटर में 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, या उससे ज्यादा बढ़ता चला जाए, तो डिवाइड करना हमारा बहुत आसान हो जाता है। सिर्फ पॉइंट ही इधर उधर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 123 लिखा है और 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 12.3 आ जाएगा। ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे 1.23 आ जाएगा, 1000 से करेंगे 0.123 आ जाएगा। तो ये बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए अगर नीचे 10 के मल्टीपल्स आ जाएं।
और 10 को हम क्या कह सकते हैं, 2 इंटू 5, यानी 2 और 5 का पेयर आ जाए तो हम 10 बना सकते हैं। अगर दो पेयर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 5 टू द पावर 5 तो है, लेकिन 2 कहीं नहीं दिख रहा है, तो उसको हम ले आ सकते हैं। बहुत आसान है, 2 टू द पावर 5 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 2 टू द पावर 5 क्या होता है, 32 होता है, तो 13 इंटू 32 हो गया। और नीचे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 टू द पावर 5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 416 अपॉन 10 टू द पावर 5, तो आंसर हमारा आ जाएगा 0.00416। सेकेंड पार्ट इसका, सेकेंड वाला भी हमने देखा था कि ये भी टर्मिनेटिंग था, यानी आपका 17/8 ये भी टर्मिनेटिंग था। तो हम इसको क्या कह लेंगे, 17 अपॉन 2 टू द पावर 3। हम सिंपल 5 क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर भी यहां पर भी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 17 इंटू 5 का क्यूब 125 होता है, अपॉन 10 टू द पावर 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2.125 आ जाएगा। अब तीसरा वाला पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग था, फोर्थ वाला पार्ट हमारा टर्मिनेटिंग था, तो फोर्थ वाला हमको सॉल्व करना है। जो नॉन टर्मिनेटिंग था उसको हमको करना ही नहीं है, तो सिंपल लिखा हुआ है कि टर्मिनेटिंग वाला ही आपको लिखना है। तो ये क्या था, 15 अपॉन 1600। तो इसको चाहे और सॉल्व कर सकते हैं, अगर इसको 5 से डिवाइड कर दें तो हमारा हो जाएगा 3 अपॉन 320। ठीक है, और इसको और क्या लिख सकते हैं, 3 अपॉन 2 टू द पावर 6 इंटू 5। अब यहां 2 के पास तो 6 है पावर में, लेकिन 5 के पास 1 है, तो हम अगर 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो अपना काम बन जाएगा ऊपर नीचे भी, क्योंकि 1 यहां था और 5 यहां था, तो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई में, अगर सेम नंबर की ही पावर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाती है। तो अल्टीमेटली ये 5 की टू पावर 6 हो जाएगा नीचे, यहां पर भी 5 होगा। ठीक है, 5 टू द पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3125 अपॉन 10 टू द पावर 6। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9375 अपॉन 10 टू द पावर 6। आंसर आ जाएगा 0.009375। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो फिफ्थ वाला भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था, सिक्स्थ वाला हम देखेंगे। ओके, सिक्स वाला हमारा क्या था, 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर। अब देखो भैया, यहाँ एक 5 की कमी है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, अगर एक 5 और लगा देंगे तो अपना काम बन जाएगा, यानी 23 अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। इसको हम 5 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाला करेंगे तो क्या आएगा, 115 हो जाएगा, और नीचे 1000 हो जाएगा, तो 0.011, सॉरी एक ही पीछे जाएगा ना, 0.115 आंसर आ जाएगा। अब सेवेंथ वाला नॉन टर्मिनेटिंग था, एट्थ वाला हमारा टर्मिनेटिंग था, तो एट्थ वाला देख लेते हैं। एट्थ वाला पार्ट क्या था, 6 अपॉन 15। तो इसको हमने किया था, 3 से डिवाइड कर देंगे, 2/5 हो जाएगा। ओके, तो 2/5 इसको हम लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं एक 5 है, 2 की कमी है, तो ठीक है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर 4 नीचे 10, आंसर आ जाएगा 0.4। नाइन्थ वाला पार्ट ये भी टर्मिनेटिंग था, वो क्या था, 35 अपॉन 50। तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, 5 7 से 35, 5 10 से 50, तो नीचे 10 है, सिंपल 0.7 आ जाएगा, तो ठीक है। बाकी 10th वाला नॉन टर्मिनेटिंग था, तो ये पार्ट भी यहां कंप्लीट हो जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, कि रैशनल हैं या नहीं, आपको ये पता करना है। इफ दे आर रैशनल, अगर रैशनल मिलते हैं आपको, एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, तो रैशनल होंगे तो सीधी सी बात है पी बाई क्यू के फॉर्म में होंगे। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, तो अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो क्यू के फैक्टर्स के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो यहां देख रहे हो ये नंबर 9 पे आके खत्म हो रहा, अगर डॉट डॉट लगा होता तो आगे चलता,
तो 9 पे खत्म हो जा रहा है, यानी टर्मिनेट कर जा रहा है, एंड कर जा रहा है। तो हम लिखेंगे नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P बाई क्यू। तो P बाई क्यू के फॉर्म में है, एंड Q इज ऑफ द फॉर्म, तो Q किस फॉर्म में है, 2 to the power n इंटू 5 to the power m, इस फॉर्म में है। देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, तो Q के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, विल बी आइदर 2, तो नीचे या तो डिनोमिनेटर में 2 होगा या 5 होगा, और बोथ। तो 2 होगा तो ऐसे हो सकता है कि 2 की पावर n और 5 की पावर 0 हो, और सिर्फ 5 होगा तो किस तरह होगा, 2 की पावर 0 और 5 की पावर m हो, और दोनों होगा तो 2 की पावर n 5 की पावर m। तो ठीक है, तो ये तीनों तरीके से हो सकता है। अगला पार्ट हमारा ये देख सकते हैं, 0 पॉइंट ये है, यहां पर 120, फिर 1200, फिर 12,000, फिर इस तरह से 1,20,000। पहली चीज ये डॉट डॉट लगा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई सर्टेन डिजिट आपस में बार बार रिपीट नहीं कर रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो आप लिख सकते हो कि दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, देयरफॉर गिवन नंबर इज इररेशनल, इसीलिए इररेशनल है। अब ये थर्ड वाला पार्ट देखिए, 43.123456789। तो ये बार लगाने का क्या मतलब है, यानी ये जो नंबर है 1 से 9 तक, ये बार बार रिपीट करेंगे, फिर यहां से 1 2 3 इस तरह चलता चला जाएगा। तो टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है, बार लगा है, तो देख के आप समझ जाओगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिपीट करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो यही लिख देंगे, दिस डेसिमल एक्सपेंशन is non-terminating but repeating, therefore given decimal expansion is a rational number, जो कि P बाई Q के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन Q is not of the form 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। तो आगे लिख सकते हैं हम, that is prime factors of Q will also have a factor other than 2 और 5। तो 2 और 5 के अलावा और कोई भी होगा नंबर इनके साथ डिनोमिनेटर में, जिसकी वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग बना है। ओके, तो एक्सरसाइज यहां कंप्लीट हो जाती है और चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एक वीडियो और आएगी जिसमें इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं उस वीडियो बनाकर उसमें डालूंगा। ठीक है, कोशिश रहेगी जल्दी डाल दूं, अगर उसमें टाइम लगेगा तो मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा कल या परसों में। ठीक है, फिर जैसे ही वो बन जाएगा उसको बीच में उसमें डाल देंगे। और जो भी वीडियो आपको देखना है, सिंपल आप प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको सीरियल से सारी वीडियो वहां मिल जाएगी अरेंज। सबसे नीचे सबसे पहले चैप्टर की पहली वीडियो होगी, और जो सबसे लेटेस्ट वीडियो होगी वो सबसे ऊपर आपको दिखेगी प्लेलिस्ट में। तो ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाकर वहां से वीडियो देख सकते हैं, और दूसरे सब्जेक्ट की भी वीडियो आप देख सकते हैं, जैसे सोशल स्टडीज वगैरह है तो उसकी भी वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।